हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास से संबंधित जो सिलेबस था उस अगली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाल विकास में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ सके कि वास्तव में इसमें क्या क्या है और किस प्रकार हमें पढ़ना पड़ेगा, कौन से इसमें चैप्टर हैं और किस प्रकार के इसमें जो पाठ्यक्रम है। इसलिए हम आज का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बाल विकास का अर्थ एवं आवश्यकता और क्षेत्र, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कि बाल विकास के प्रमुख बिंदु क्या हैं, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता और बाल विकास का क्षेत्र। इसी 3 बिंदु से हमको पढ़ना है और हम देखिए आगे पढ़ते हैं। और चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। बाल विकास का अर्थ एवं आवश्यकता एवं क्षेत्र। तो देखिए बाल विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। आप समझ सकते हैं, बाल विकास ऐसी जो प्रक्रिया है जो संसार के किसी भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें बाल विकास जो विकास है वो उसकी प्रक्रिया ना पाई जाती हो। विकास की यह प्रक्रिया गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा गर्भ काल में रहता है तो उसका जो शारीरिक विकास होता रहता है, तो वहाँ भी आपकी विकास की प्रक्रिया चलती है। तो आपके गर्भ काल से लेकर किसी पर्यंत रूप तक, मतलब आपकी मृत्यु तक कोई ना कोई प्रक्रिया चलती रहती है विकास की। इस प्रकार हम इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। सीधी सी बात है कि मनोविज्ञान मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, आप इसको अपनी भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव का विकास मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। और जो मानव का विकास होता है उसे, या जिस विकास को उस मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है एवं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हम आगे देख सकते हैं कि शाखा के अंतर्गत परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। आप समझ सकते हैं, जो मनोविज्ञान है उसको हम बाल विकास कहने लगे। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछली 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में कुछ अध्ययनों में बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखेंगे बाल विकास का अर्थ। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बालकों की व्यवहार, स्थितियां, समस्याएं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। आप समझ सकते हैं कि बाल विकास वास्तव में बाल विकास का अर्थ क्या है। तो बाल विकास के अंतर्गत बालकों की जो व्यवहार होता है, बालकों में जो परिवर्तन होते हैं, बालक किस प्रकार और जो अपने आप को परिवर्तित करता है, किस प्रकार समाज से वो जो कम्युनिकेशन है वो करता है और किस प्रकार विद्यालय परिवार में आपको अपने आप को ढालता है, उसी का हम अध्ययन करते हैं पूरे बाल विकास में। कि बालक का जो गर्भकाल से लेकर अंत मृत्यु पर्यंत तक जो परिवर्तन होता रहता है, जो भी मनुष्य में परिवर्तन होते हैं, उसी का हम बाल विकास में अध्ययन करते हैं। तो देखिए आगे हम देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार जो परिभाषा दी है उन्होंने। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर क्रो एंड क्रो का नाम आ जाए आपको याद करने के लिए यह ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा था कि गर्भकाल से प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था, इस प्रकार आपको याद रह सकती है। हम देखेंगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रही मानव का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने जेम्स ड्रेवर ने कहा था। थॉमसन के शब्दों में देखेंगे बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके।
तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये थॉमसन के शब्दों में कहा गया है। हरलॉक के अनुसार देखिए, आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, जो उसे एक विकासात्मक अवस्था में दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और व्यक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। सीधी सी बात है, आपको इतना समझना है कि जो बाल विकास है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, आप इसकी परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। बाल मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयुक्तता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक को माता पिता, अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक और अभिभावक बच्चों में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इस उचित प्रयोग आवश्यकता अनुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो जिस लायक हो जाए उसको तभी उसको करने की सलाह या कराने की कोशिश की जाए। अगर वह उस लायक नहीं है तो वह कार्य नहीं कराना चाहिए, उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अतः मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि बालकों की सम्मुख निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिव्यक्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की अभिव्यक्ति कठिनाइयों और दोषों तथा उनकी प्रवृत्तियों और उनके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि व्यवसाय चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है। आप समझ सकते हैं। बाल विकास का क्षेत्र देखिए, बाल विकास का क्षेत्र का मतलब यह है कि जो बाल विकास का क्षेत्र है, बाल विकास के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, आप इसमें देख सकते हैं। तो देखिए, बालक और वातावरण का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यह है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय यह है कि बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। यह बात सही है कि इसमें बालक का जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र, जो व्यक्तित्व है, उसकी में किस प्रकार प्रभावित करता है जो पर्यावरण, उसमें अध्ययन किया जाता है। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें भिन्नताओं का अध्ययन मतलब जैसे शारीरिक रचना है संबंधी भेद, मानसिक एकता संबंधी भेद, और सामयिक भेद, व्यक्तित्व भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद, भाषा विकास संबंधी भेद आदि। इस प्रकार देखिए, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप देख सकते हैं, बालक जो है आपका बालिकाओं का मापन और बाल व्यवहार और अंतःक्रिया का अध्ययन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और विशिष्ट बालकों का अध्ययन किया जाता है, और अभिभावक संबंध
का भी अध्ययन किया जाता है। आप देख सकते हैं जो प्रश्न है आपके इस प्रकार बनते हैं। बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करती हुए किन्हीं दो परिभाषाओं को लिख कीजिए। तो आप दो परिभाषाएं लिख सकते हैं। हम लोगों ने 4 परिभाषाएं पढ़ी हैं, क्रो एंड क्रो की, ड्राइवर और हरलॉक। इस प्रकार बाल विकास की आवश्यकता लिख सकते हैं, क्षेत्र भी लिख सकते हैं। बाल विकास का अर्थ क्या है? शिक्षक के लिए बाल विकास का अर्थ अपनी भाषा में बोले तो बाल विकास यानी बालक के गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसके क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बाल विकास कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बाल विकास की किसी एक परिभाषा को लिख कीजिए। बाल विकास के 2 क्षेत्रों के नाम। बहुविकल्पी आपके प्रश्न है। बहुविकल्प बाल विकास की मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभावस्था तक किया जाता है। तो किशोर अवस्था वाला है कौन सा? आपका क्रो एंड क्रू। तो फ्रेंड इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो आपका सेकंड चैप्टर है उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसी क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और बाकी जो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं एक एक करके सबकी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो एवं जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की वीडियो हम डालने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।